द चैनल आयुर प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आयुष पीजी काउंसलिंग थर्ड राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट देखने वाले हैं, एनालिसिस बनाने वाले हैं। देखो, थर्ड राउंड बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि थर्ड राउंड में पहले तो आप स्टेट तक का वेट करते हो कि हाँ, स्टेट का मुझे कॉलेज मिल जाता है। अगर आप पर्टिकुलरली स्टेट के हो, ये किसके लिए बोल रही हूँ, ये मीडियोकर रेंज के लिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप हाई रैंकर्स हो तो आपको तो डबल ए ट्रिपल सी से, क्योंकि हम स्टेट से पहले अच्छा इंस्टीट्यूट प्रेफर करते हैं और अगर स्टेट से बाहर में है तो हम अपने प्रोफाइल पे काम करके वहां की सीट ले लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे स्टेट के लिए बैठते हैं उनका होना चाहिए 1100 अप्रॉक्स तक के बच्चे स्टेट के लिए बैठते हैं। उसके बाद ये जो बच्चे रहते हैं जैसे यूपी स्टेट में, इसके बाद ऑलमोस्ट कॉलेज नहीं मिलता। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड रहा था उसका रिजल्ट काफी शॉकिंग रहा था क्योंकि 660 पर ही क्लोज हो गया था। आज पैरेलल चल रही थी डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अरे मुझे डबल ए ट्रिपल सी में नहीं मिलेगा क्या कॉलेज, तो क्या मैं स्टेट के लिए अपेयर कर लूं। तो हायर रैंकर्स भी क्या करते हैं, स्टेट के लिए अपेयर कर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर जैसे जैसे उनको डबल ए ट्रिपल सी में अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल रही है, जैसे कि हमने एमपी में देखा था, एमपी में बच्चों को खुद के स्टेट में पार्टिसिपेट करके नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिल रही थी और डबल ए ट्रिपल सी से उनको थर्ड राउंड में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में क्लिनिकल ब्रांच हुई। तो उसके कारण से क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई। वैसे ही शिफ्टिंग हमें उत्तर प्रदेश में भी मिलने को मिल रही है। फिर इसके कारण जो एस्टिमेटेड हमारा कट ऑफ रहता है वो वहां तक आ चुका है। फर्स्ट राउंड में 660 तक गया था, सेकेंड राउंड में 700 तक गया था, अब थर्ड राउंड में ही हमारा 1000 प्लस जा चुका है। बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन भी देखने को मिले और क्या क्या संभावनाएं आगे के राउंड में आपको रखनी है, ये सारी इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रही है हमारी एआईपीजीटी रैंक। उसके बाद ये उनको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला था और ये जो फ्रेश अलॉटेड इंस्टीट्यूट है हमारे, जो उनको थर्ड राउंड में अलॉट हुआ है। तो अपग्रेडेशन कैसे होता है, कॉमर्स से सेम ही कॉलेज में, लखनऊ के कॉलेज में हमें पीटीएसआर हुआ है। कॉमर्स से 2 अपग्रेडेशन हो गए, यहाँ से कॉमर्स के अपग्रेडेशन हमें यहाँ देखने को मिले। और उसके बाद जैसे रोग निदान था, अब ये वाला कॉमर्स हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से हमारा शिफ्टिंग हो जाए। नीचे नीचे ब्रांचेस को भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ का 2 कॉमर गया, पीटीएसआर यहाँ पर अलॉट हो गया। फिर उसके बाद देखने को मिलता है तो रोग निदान उनको मिला था, उससे उनके नॉन क्लिनिकल ब्रांच से कॉमर भ्रत जैसा क्लिनिकल सब्जेक्ट। फिर राशिशास्त्र से पंचकर्म, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन है। देन पंचकर्म, एक और कॉमर की ब्रांच खाली हुई थी तो इधर उनको पंचकर्म मिला था, उनकी प्रेफरेंस क्या रही होगी, कॉमर भ्रत रही, तो यहाँ पर कॉमर भ्रत मिल गया। अब ऊपर डीजी से ही रोग निदान जाता है, तो रोग निदान की हमारी सीट अभी यहाँ से खाली हुई थी तो वो यहाँ पर आ जाती है। वैसे डीजी से हमारा रोग निदान हो जाता है। और ये बहुत ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने के कारण ये अपग्रेडेशन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट जो थी वो शल्य तंत्र में थी, तो रस से उनको अब शल्य तंत्र में वो सीट अलॉट हो गई। फिर उसके बाद हमारा डीजी से पंचकर्म, अब 2 हमारी डीजी की सीट्स भी यहाँ पर खाली हो गई है। रोग निदान की 2 थी तो एक रस वाले को रोग सब्जेक्ट मिल जाता है। देन अगेन रस तंत्र वाले को, अब इसमें क्या होता है, अब ये पैरा क्लिनिकल में आ जाता है और संहिता। लेकिन प्रेफरेंस अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 से 3 साल में जो बच्चे हैं अगर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं तो संहिता को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अनलाइक एमपी। ठीक है, एमपी में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एमपी में हमने देखा था कि लास्ट जो कट ऑफ जा रहा है वो रीवा स्टेट का संहिता ही जा रहा है, सॉरी रीवा कॉलेज का संहिता जा रहा है। ठीक है, फिर रसा से हमारा अपग्रेडेशन हो जाता है पंचकर्म में। फिर उसके बाद डीजी से रोग, डीजी से रस, फिर संहिता से रोग निदान। देखो अब प्रेफरेंस की बात रहती है, सबसे पहली बात यही रहती है, देखो रस से संहिता। फिर अभी इन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो हमारी डीजी की 2 सीटें खाली थी, तो ये हमारा फ्रेश अलॉटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब पीलीभीत वाला कॉलेज डबल ए ट्रिपल सी में भी हमारे थर्ड राउंड में आ गया था, उसमें डीजी में सीट थी। ठीक है, तो पहले उन्हें डीजी मिला था और अब उसका रचना हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉन क्लिनिकल लखनऊ वाले कॉलेज में हमारे खाली हो गए, ऊपर वालों ने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ले लिए। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है कि जिन भी कॉलेजेस में पीलीभीत में डीजी है, ठीक है, तो पीलीभीत का जो डीजी उनको अलॉट हुआ था वो चले जाते रचना, रश रश रश, और रस हमारे 3 ऊपर से खाली हुए थे और डीजी, तो ये सब्जेक्ट्स उनको यहाँ पर मिल जाते हैं। क्योंकि लखनऊ का कॉलेज स्टेट में, मतलब सेंटर में पड़ता है, तो सब लखनऊ के कॉलेज में ही प्रेफर करते हैं। अब फिर उसके कारण वो सीटें खाली हुई तो यहाँ पर हमें शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। ये सारे फ्रेश अलॉटमेंट्स है, मैंने आपको बताया था 700 के बाद नहीं गया था, तो ये हमारे 799 से हमें फ्रेश अलॉटमेंट देखने को मिल रहे हैं। 817, 868, 891। ठीक है, यहाँ पर और कहाँ तक गया है तो मैं आपको ये बता देती हूँ। ये वाला हमारा ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1081, मतलब 1100 तक मैंने आपको बोला था, 1100 तक आप स्टेट के लिए रह सकते हैं। अगर आप यूपी स्टेट में है, मुझसे बच्चे ने पूछा भी था
तो मैंने आपको बोला था कि 1150 तक आप वेट कर सकते हैं स्टेट के लिए, उसके बाद नहीं कर सकते। देखो, सारे ही स्टेट की अभी है ना थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, कुछ स्टेट की तो क्लोज भी हो गई है, लेकिन ओनली वन स्टेट दैट इज कर्नाटका, जिसके बारे में हम पहले से भी पता था कि कर्नाटका की जो काउंसलिंग होती है वो सबसे लेट स्टार्ट होती है, तो वो भी अब उसका फर्स्ट राउंड का एडमिशन चालू हो चुका है ना। लेटेस्ट अपडेट भी आ गई उसकी कि कौन से 35 कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस 35 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो हर ऐसा भी नहीं है कि 2 से कम किसी में ब्रांचेस हैं, तो 4 से 5 सीट ऑलमोस्ट कॉलेजेस में है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि उसमें एक ऑल इंडिया कोटा की एक सीट तो आपको पर्टिकुलरली मिलती है। फिर अगर बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा अगर सबसे ज्यादा लो स्कोर है, जैसे आप 99 या 92 की बात चल रहे थे, तो अगर आपको क्या करना चाहिए, फिर मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एनआरआई जो सीट्स होती है ना, वो आखिरी में भराती है, तो आप एनआरआई सीट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये बात थी कि अब जो यूपी के स्टेट में हमने देखा था कि यूपी में वाराणसी कॉलेज में हमारी सीट्स इंक्रीज हुई थी, और वो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट में सीट्स इंक्रीज हुई थी, जो कि अभी इंक्रीज हुई थी हमारी थर्ड राउंड में। अब ये बात आती है कि स्टे वैकेंट्स में सीट्स आ सकती है क्या, तो स्टे वैकेंट में जो सीट्स आएगी ना, अब जैसे ये बच्चे हैं, पहली बात तो इस यूपी के ही बच्चे हैं, यूपी स्टेट में ही कॉलेज मिल रहा है, तो बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारा साल ना जाए, हम नॉन क्लिनिकल से ही कर लें। लेकिन बहुत मिनिमम, मतलब जैसे कि 900 से 1100 के बीच में ही ऐसे बच्चे रहते हैं जो कॉलेजेस छोड़ने की उम्मीद रहती है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने मेहनत तो उतनी ही करी है जितनी 600 वाले ने करी है, और अगर मैं इस बार इतनी लाकर नॉन क्लिनिकल पे अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ, शायद मैं अगली बार, तो ऐसे बच्चे बहुत कम रहते हैं। अगर ये बच्चे इन कैटेगरीज में रहें कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में डीजी मिला है, रसा मिला है, तो मुझे इसमें नहीं करना है, मैं शायद अगला भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं आखिरी तक इसलिए बैठा था क्योंकि देख लेते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा, तो सिर्फ वही सीट्स आपकी गवर्नमेंट सीट्स आएंगी। उसके बाद अगर प्राइवेट सीट्स की बात करें तो हाँ, प्राइवेट सीट्स क्लिनिकल तो हमने देखा था फर्स्ट राउंड में ही भरा गई थी, और काफी अच्छी रैंक तक अगर आप फर्स्ट राउंड में ही अपना डिसीजन बना लेते हैं कि मुझे इस बार नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, और मैं अपना साल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी 2 से 3 साल मुझे प्रिपरेशन में हो गए हैं, या आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, तो एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी हमारी डिग्री रहती है कि सोचते हैं कि अब तो नहीं करना है, अब मुझे हाथ में या कोई ना कोई एक फाइनल स्टेट तक पहुंचना है, कि अब मैं इसके बाद और सारी चीजों के लिए कि फिर से वही रूटीन में मुझे नहीं जाना है, या प्रिपरेशन फेज या एस्पिरेंट फेज में मुझे नहीं जाना है, तो वो कैंडिडेट्स ही उसके लिए रहेंगे। उसके बाद नॉन क्लिनिकल सीट्स वहां पर आएगी स्टे वैकेट में। गवर्नमेंट में कौन सी सीट्स आ सकती है, जो बच्चे कॉलेजेस छोड़ देते हैं उनकी सीट्स आएगी, क्योंकि अभी तक यहाँ लिस्ट में जो दिख रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस की तो बच्चे की सीट्स बचेगी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस तो पूरे फुल फुल हो गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी अभी हमको अब कैटेगरी आ जाती है, ऐसी कैटेगरीज की कुछ सीट्स हमें, जैसे कि 2500-3000 तक जाता है हमारा कट ऑफ, तो वो रहेगी यहाँ पर। और यहाँ से जैसे कि ऑल इंडिया रैंक देखो 3500 से, ये थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड तक इन्होंने डिसीजन बनाया कि मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, और अब मुझे करना है तो मुझे अच्छे ही ब्रांच से करना है, इसलिए उन्होंने पीटीएसआर, क्योंकि पीटीएसआर इस बार का सबसे टॉप ब्रांच गई है। ठीक है, हर स्टेट की काउंसलिंग में हम यही देख रहे थे कि चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे प्राइवेट हो, और बहुत लोगों को ये भी रहता है कि यार मैंने एमबीबीएस जो है वो मिस आउट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ फीस के चक्कर में, क्योंकि उसकी फीस में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। अब मुझे अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा, चलो बीएमएस तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, अगर मुझे गवर्नमेंट अपना पर्टिकुलर ब्रांच से नहीं मिल रहा है, मुझे मनपसंद ब्रांच से नहीं मिल रहा है, तो मैं प्राइवेट करूंगा, प्राइवेट में बिल्कुल क्रीम ब्रांच लूंगा। तो वही बच्चे, जैसे कि हमने महाराष्ट्र स्टेट में भी देखा था कि बहुत हाई रैंकर्स में हमारा पीटीएसआर गया था, क्योंकि मानने को सभी है कि सबसे ज्यादा अगर कमाई होती है तो पीटीएसआर ब्रांच में होती है, वो 3 साल के बाद आराम से अपना पैसा निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो वही हमें यहाँ पर देखने को, और 12,000 रैंक तक इस बार भी हमें, जैसे फर्स्ट राउंड में तो 17,000 तक था, क्योंकि बिल्कुल जो लोअर रैंकर्स होते हैं ना, लोअर रैंकर्स उनको ये रहता है हाँ मुझे लेना है, और लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो उसके बाद सेकेंड थर्ड तक क्या होता है, सीट्स भी कम हो जाती है, और मेन रहती है ब्रांचेस, ब्रांचेस तो बहुत कम ही बचती है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर फारूकाबाद वाले कॉलेज में हमारे शल्य अलॉट हुआ है एट द रैंक ऑफ 11,000, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। बात यह है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से शल्य जैसी ब्रांच अलॉट हुई है। यूपी में हमारे शल्य क्लिनिकल ब्रांचेस अच्छी ज्यादा सीट्स हैं, तो वहां पर अच्छे खासे यहाँ पर कॉलेजेस हमें लोअर रैंकर्स को भी अलॉट हुए। देखो शल्य केसी 10,000 12,000 पर यहाँ पर हमारे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। अब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि कहाँ तक हमें सोचना चाहिए, कहाँ तक हमें कॉलेजेस मिल सकता है, किस कैटेगरी से अगर हम बिलोंग करते हैं तो उसके क्या चांसेस रह जाते हैं।
ठीक है? अगर आप अभी भी आपको अपने स्टेट में या उत्तर प्रदेश में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे एज़ एन एक्सटर्नल सी, तो आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो देखो कर्नाटका इज़ द ओनली स्टेट अभी आप जहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है? तो उसकी सारी डिटेल्स कर्नाटका के स्टेट की मैंने वीडियोज़ बना ली है, तो आप उसको चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है? स्टे कनेक्टेड विद आयुर्प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।